शिवरात्रि के महापर्व की आप सबको हार्दिक शुभकामना। परम पूज्य स्वामी रामसुखदास जी महाराज द्वारा दिया गया ये प्रवचन भगवान शंकर के कल्याणकारी स्वरूप को बतलाने वाला, भगवान शिव के राम जी के नाम से जो अद्भुत प्रेम है उसे बतलाने वाला है। यह उपदेश, यह प्रवचन, यह लेख कल्याण के शिव उपासना अंक से प्राप्त किया गया है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। स्वामी जी लिखते हैं, शंकर का अर्थ है कल्याण करने वाला। अतः भगवान शंकर का काम केवल दूसरों का कल्याण करना है। जैसे संसार के लोग अन्न क्षेत्र खोलते हैं, ऐसे ही भगवान शंकर ने काशी में मुक्ति का क्षेत्र खोल रखा है। वह जीवों को कान में राम नाम का मंत्र देकर उस तारक मंत्र के माध्यम से काशी में मरने वालों को तत्काल मुक्त कर देते हैं। शास्त्रों में भी आता है, काशी मरणान मुक्ति ही, काशी को वाराणसी कहा जाता है। स्वामी जी कहते हैं, वरुणा और असी दोनों नदियों के गंगा जी में आकर मिलने से उसके बीच का क्षेत्र वाराणसी कहलाता है। इस क्षेत्र में मरने वालों की मुक्ति हो जाती है। अब यहाँ शंका होती है कि काशी में मरने वालों के पापों का क्या होता है। कहते हैं, भैरवी यातना बड़ी कठोर है और इस यातना के द्वारा थोड़े समय में तत्काल उनके पाप जलकर भस्म हो जाते हैं और काशी केदार खंड में मरने वालों को तो बाबा की कृपा से भैरवी यातना भी नहीं भोगनी पड़ती। काशी में मरने वालों के दाहिने कान में भगवान तारक मंत्र अर्थात राम नाम सुनाते हैं, जिसको सुनने से उनकी मुक्ति हो जाती है। कहते हैं, हे प्रभु, आपके नामोच्चारण से कृतार्थ होकर मैं दिन रात पार्वती के साथ काशी में रहता हूँ। वहाँ मरणासन्न मनुष्यों को उनके मोक्ष के लिए आपके तारक मंत्र अर्थात राम नाम का उपदेश करता हूँ। तभी तो बाबा तुलसी कहते हैं, महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मुगति दे हेतु उपदेशु। भगवान शंकर का राम नाम पर बड़ा स्नेह है। स्वामी जी कहते हैं, एक बार कुछ लोग मुर्दे को शमशान से ले जा रहे थे, राम नाम सत्य ऐसा कह रहे थे। शंकर जी ने राम का नाम सुना और उनके साथ हो गए। जैसे पैसों की बात सुनकर स्वामी जी कहते हैं लोभी आदमी उधर खींच जाता है, ऐसे ही राम नाम से प्रेम होने के कारण शंकर जी का मन भी उन लोगों की ओर खिंच गया। उन लोगों ने मुर्दे को शमशान में ले जाकर जला दिया। वहां से लौटने लगे। शंकर जी ने देखा तो विचार किया, क्या बात, अब कोई आदमी राम नाम नहीं कह रहा। उनके मन में आया, उस मुर्दे में ही कोई करामात थी जिसके कारण वह लोग राम नाम ले रहे थे। अतः उसी के पास जाना चाहिए। शंकर जी ने शमशान में जाकर देखा तो वह जलकर भस्म हो चुका था। अतः शंकर जी ने उस मुर्दे की राख को अपने शरीर पे लगा लिया, वहीं रहने लगे। राख और मसान दोनों से पहले अक्षर लेने के कारण राम हो जाता है। इसीलिए बाबा ने राम नाम से प्रेम के कारण उस भस्मी को अपने शरीर में धारण कर लिया। कुछ संत महात्मन कहते हैं कि सती के नाम में रकार और मकार दोनों नहीं थे, इसीलिए शंकर जी ने सती का त्याग कर दिया था। जब सती हिमाचल के यहाँ जन्म लेती हैं, नाम होता है गिरजा अर्थात पार्वती। इतने पर भी शंकर जी प्रसन्न नहीं होते, माँ को स्वीकारते नहीं हैं। ऐसा सोचकर पार्वती जी तपस्या करने लगती है, सूखे फलों को खाना छोड़ देती है। नाम होता है अपर्णा। गिरिजा और अपर्णा दोनों में रकार आ गया। शंकर जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने माँ पार्वती को अपने अर्धांग में विराजमान कर लिया। इसी प्रकार शंकर जी ने गंगा को भी पूर्व में नहीं स्वीकारा। स्वामी जी कहते हैं, परंतु जब गंगा का नाम भागीरथी हुआ, रकार आ जाने से तत्काल शंकर जी ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण कर लिया था। भगवान शंकर का राम नाम से विशेष प्रेम है। वे दिन रात राम नाम का जप करते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग आराति। केवल दुनिया के कल्याण के लिए ही वे राम नाम का जप करते हैं, अपने लिए नहीं। उन्हें तो स्वभावतः स्वामी जी कहते हैं राम जी के नाम से प्रेम है। भगवान शंकर का राम जी से ऐसा प्रेम कि वे सेवक भी हैं, स्वामी भी हैं और सखा भी हैं। सेवक स्वामी सपा सिय पिय के, तीनों प्रकार की
जो आराध्या शक्तियां हैं, तीनों प्रकार की जो प्रेमा शक्ति है, वो उन दोनों के बीच में है। राम जी की सेवा करने के लिए शंकर ने हनुमान जी का रूप धारण कर लिया, वानर का स्वरूप उन्होंने धारण किया अपने स्वामी राम की सेवा के लिए। पर उनसे चाहूं कुछ भी नहीं, क्योंकि वानर को ना रोटी चाहिए, ना कपड़ा चाहिए, ना मकान चाहिए, बोझ ना बन जाऊं, स्वामी की अवतार गाथा में कहीं मेरे कारण बाधा न आ जाए, इसलिए स्वामी की सहायतार्थ उन्होंने वानर का स्वरूप धारण किया है। वह कुछ भी मिले उसी से निर्वाह कर लेते थे। स्वामी जी कहते हैं, राम जी ने पहले रामेश्वर शिवलिंग का पूजन किया, फिर लंका पर चढ़ाई की, अतः भगवान शंकर राम जी के स्वामी भी बन गए। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप धरी घोर नरक मोहबाज। भगवान शंकर राम जी के सखा भी हैं, स्वामी भी हैं और सेवक भी हैं। तीनों भाव से युक्त होकर वे राम की सेवा, भजन, राम नाम का आस्वादन किया करते हैं। स्वामी जी कहते हैं, प्रश्न रहता है साधकों का कि शिव का जो नाम है किस प्रकार लेना चाहिए, शिव मंत्र का जाप किस प्रकार किया जाए कि अधिक फलदायी हो। तो भाई बहन, इस बात को विशेष ध्यान देकर सुने। शंकर की प्रसन्नता के लिए साधक प्रतिदिन आधी रात को 11 से 2 के बीच ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व की ओर मुख करके ओम नमः शिवाय मंत्र का 120 माला जप करे। यदि गंगा जी का तट हो तो अपने चरण उसके बहते हुए जल में डालकर जप करने पर अधिक लाभ होता है। इस प्रकार यदि जीव गंगा जल में पैर रखकर, गंगा की धारा में, गंगा के किनारे बैठकर 6 मास तक भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए भावपूर्वक ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करता है, तो साधक को बड़ी ही सहजता से स्वामी जी कहते हैं भगवान के दर्शन, मुक्ति और ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। राम नाम रटने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवों के देव ये महादेव जी आपका तत्काल कल्याण करते हैं। आप जो चाहते हैं, जिस वस्तु की कामना करते हैं, जैसा लौकिक और पारलौकिक आपका भाव होता है, स्वामी जी कहते हैं भगवान शंकर की कृपा से वह पूर्ण होता है। इसलिए भाई बहन, मैं तो यही कहता हूँ, स्वामी जी बारंबार कहते हैं कि जपो जपो नित्य निरंतर अपने इष्ट का नाम जपो, उसी से आपका और मेरा कल्याण होगा। जय श्री हरि।